नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई अदब के लायक असाज़े किराम और मसनद इंसाफ पर तशरीफ़ फरमा मुंसिफ़ीन उज़्ज़ाम और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौज़ूए सुख़न को लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फ़ज़ाइल से मुअन्वन है। सामीन मुहतरम, आपका नाम अली और कुनियत अबुल हसन थी। ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद आपके मशहूर अलक़ाब थे। आप नसब के लिहाज से कुरैशी और हाशमी थे। आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे साहिबजादे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पोते थे। मैदान करबला में जब गुलदस्ता अहले बैत को उजाड़ दिया गया तो आप ही उस गुलदस्ता के वाहिद फूल थे जो बाकी रह गए, और फिर आप ही से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आगे नस्ल चली। सामीन मुहतरम, आपके बड़े भाई का नाम भी अली और आपका नाम भी अली। दोनों में फ़र्क करने के लिए बड़े भाई को अली अकबर कहा जाने लगा और आपको अली असग़र कहा जाने लगा। उलमा ने लिखा है कि आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत ज़्यादा है। आप रहमहुल्लाह ने अपने आप को इबादत में इस कदर लगाया कि ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब पड़ गया, और इस इबादत में भी इतने लंबे सजदे किया करते थे जिसकी वजह से आपको सज्जाद कहा जाने लगा। सामीन मुहतरम, इस गैर मामूली इबादत की वजह से मिलने वाला आपका ये लक़ब इतना मारूफ हुआ, इतना मारूफ हुआ कि लोग आपके असली नाम से ज़्यादा आपके लक़ब से वाकिफ़ थे। और आप रहमहुल्लाह की इबादत के सिलसिले में एक बात बहुत सारी मोतबर किताबों में लिखी है कि आप रोज़ाना 1000 नफल पढ़ा करते थे, और इसको इस तरह निभाया और इसको इस तरह निभाया कि ज़िंदगी भर आपका ये मामूल रहा। और इसके साथ साथ आप रहमहुल्लाह ने पूरी ज़िंदगी में सफ़र व हज़र में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत ताऊस कहते हैं कि मैंने अली बिन हुसैन को बैतुल्लाह शरीफ के पास हतीम में सजदे की हालत में देखा तो मैंने अपने जी में कहा कि ये अहले बैत के नेक साले बंदे हैं, मुझे ज़रूर सुनना चाहिए कि ये सजदे में क्या कह रहे हैं। लिहाजा करीब जाकर मैंने कान लगाया तो वो इन अल्फाज से अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहे थे, अब्दु का भी फ़नाइका, मिस्कीनु का भी फ़नाइका, फ़कीरु का भी फ़नाइका, साइलु का भी फ़नाइका। हज़रत ताऊस कहते हैं रब्बे जुल जलाल की कसम, उसके बाद जब कभी मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो मैंने इन्हीं अल्फाज में अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने मेरी वो मुश्किल हल फरमा दी। सामीन मुहतरम, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। एक दफ़ा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज के लिए तशरीफ़ ले गए। इत्तेफाक से उसी साल हशाम बिन अब्दुल मलिक मुल्क शाम के बड़े बड़े लोगों के साथ हज के लिए आए थे। उस वक़्त ये वली अहद था, यानी बादशाह नहीं बना था। हशाम बिन अब्दुल मलिक तवाफ़ करने के बाद हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हुजूम इतना ज़्यादा था कि इंतहाई कोशिश के बावजूद वो हजर अस्वद तक न पहुँच सका और मजबूर होकर हजर अस्वद को बोसा दिए बगैर पीछे हट आया, और पास ही उसके लिए एक कुर्सी रख दी गई जिस पर बैठकर वो तवाफ़ का नज़ारा करने लगा। सामीन मुहतरम, इसी दौरान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और तवाफ़ करने के बाद हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े। इन्हें देखकर लोग उनके एहतराम की वजह से पीछे हट गए और हुजूम बिल्कुल ख़त्म हो गया, और आपने इंतहाई आसानी के साथ हजर अस्वद को बोसा दिया। शामीन मुहतरम, ये मंजर देखकर एक शामी आदमी ने हशाम बिन अब्दुल मलिक से पूछा कि ये शख्स कौन है।
है जिसकी लोगों के दिलों में इतनी इज्जत और मोहब्बत है। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक आपको जानता था, लेकिन इसके बावजूद लाइल्मी का इजहार करते हुए उसने कहा कि मैं इनको नहीं जानता। मशहूर शायर फरजदक भी वहाँ मौजूद था। इस हमदन लाइल्मी के इजहार को देखकर अहले बैत से उसकी मोहब्बत जोश में आ गई और उसने कहा कि मैं इसको जानता हूँ। शामी ने पूछा कौन है? फरजदक ने उसी वक़्त अहले बैत की उस अजीम बुजुर्ग हस्ती के शान में इसको मोहब्बत से लबरेज होकर कहने लगे, ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है, ये मुत्तकी पाक साफ और सरदार है, ये वो शख्स है जिसको बैतुल्लाह जानता है, इसको तो हिल्लो हरम जानते हैं। अरे ये वो शख्स है कि जब हजर अस्वद को बोसा देने के लिए उसके करीब जाए तो इसके हाथों को पहचान कर करीब है कि हजर अस्वद का गोना इसके हाथों को पकड़े। अरे हश्शाम, अगर तू इसको नहीं जानता तो सुन, ये फातिमा की औलाद है और उसी के नाना पर नबूवत ख़त्म कर दी गई। तेरा ये कहना कि मैं उनको नहीं जानता उसको ऐब नहीं लगाता। अरे इसको अरब जानता है, इसको अजम जानता है। ये वो शख्स है जो शर्म की वजह से अपनी आंख नीचे रखता है और सारी दुनिया इसकी अजमत और हैबत की वजह से अपनी आंख नीचे रखती है और कोई शख्स उस वक़्त तक रौब की वजह से उसके सामने बात नहीं कर सकता जब तक वो खंदा पेशानी से पेश न आए। आखिर में शायर भी क्या खूब कहता है, कुरान से देखता हूँ मैं ततहीर अहले बैत, कुरान से देखता हूँ मैं ततहीर अहले बैत, कैसे न हो मेरे दिल में तौक़ीर अहले बैत। ए आफ्ताब तैबा तेरे फैज़ नूर से, ए आफ्ताब तैबा तेरे फैज़ नूर से सारे जहां में फैली है तनवीर अहले बैत। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।